आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम के बारे में। भाई ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरम जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती ही है। अगर हम आपसे बात कहें कि एग्जाम में कैसे आएगी तो भाई इसका स्टेटमेंट और साथ में प्रूवमेंट ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को छोड़ने की भूल मत करिएगा। साथ में इस क्लास में हम आपको इसका प्रूवमेंट भी करा देंगे और इससे रिलेटेड आपको सवाल भी बता देंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको इस क्लास में यूलर थ्योरम प्रूफ कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में लिखकर आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। मतलब कि आपको होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम को प्रूफ करना होगा और साथ में उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको केवल फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया कि इफ u इज अ एच एफ का भाई मतलब है, आपको पूरा लिखिएगा यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। मतलब x एंड y मतलब x और y में u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है। मतलब n का होमोजीनियस फंक्शन है x और y में u। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यदि ये ऐसा है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x डेल u अपॉन में, भैया जो ये इस तरीके से गा बना है आधा, तो इसको हम डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल। अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, इसको डेल पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल u अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। यहाँ पर जो ये एन है, इस एन को ही हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन की। अब यहाँ पर ये आप याद रखिए, अगर एक्स था तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स आ गया, मतलब ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। वाई था तो डेल यू अपॉन में डेल वाई आ गया। तो नॉर्मली आपको ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद कर ही लेना है। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि होमोजीनियस फंक्शन आखिरकार होता क्या है, तो भाई जब भी कोई भी फंक्शन कुछ इस फॉर्म में होता है, मतलब u फंक्शन आपको दे रखा होगा x की पावर n f अपॉन में f y अपॉन x, तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म को ही हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और साथ में यूलर थ्योरम की प्रूवमेंट का जो हमारा होगा वो यही, यहाँ से पहला स्टेप हमारा यही होगा। मतलब होमोजीनियस जो फंक्शन है उसका पहला स्टेप आप लेकर ही इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या लिखा, पहले आपको ये क्वेश्चन लिख देनी है, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे लिख दिया इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। वही लाइन लिखिए जो हमारी स्टेटमेंट में लिखी हुई थी। ये भाई पहला लाइन हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रूवमेंट आप कर रहे हैं तो जो पहला स्टेप होता है वही मेन स्टेप होता है, क्योंकि अगर आपको पहला स्टेप ही नहीं याद है तो आगे आप थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए होमोजीनियस फंक्शन जब भी आप इस फॉर्म में देखेंगे उसको होमोजीनियस फंक्शन ही बोलते हैं। पहला स्टेप आपको ये याद कर लेना है, मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन हमने मान रखा है। अब आगे क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन चलना है, तो पहले वाले को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे वाले को सेकंड मान लेंगे। और आपको फर्स्ट और सेकंड का नियम तो पता ही होगा, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पहले वाले का क्या करते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। भाई कर दिया इसका अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर लगाते हैं प्लस, फिर पहले वाले को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा फर्स्ट सेकंड का नियम। अब क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन में डेल x हो जाएगा। मतलब इसका क्या किया, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये x नीचे आ गया। फिर क्या किया, x की पावर n जैसा है, क्योंकि क्या अभी हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड के नियम में, पहले को छोड़ा, दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो भाई देखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f का क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा। डैश क्या बताता है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा इसमें चल रहा है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसका हम दोबारा करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स इसमें क्या है, एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसमें फिर से इसका कर देंगे। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स
स्क्वायर होता है। भाई अगर जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 तो ये कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। पूरा खोल लीजिए, ये पावर आगे आ जाएगी -1 और क्या आ जाएगा x की पावर -1 की मतलब x की पावर में -1 -2। अब सॉल्व करेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो बेसिकली जब भी हम बड़े क्लास में आ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी याद हो रखा है क्या है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/-1/x² होता है। तो याद है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। y क्या है यहाँ पर, y भाई यहाँ पर कांस्टेंट है। अब y भाई कांस्टेंट कैसे हो गया, तो देखिए जब भी डिफरेंशिएशन हम del/del x करते हैं, डेल में करते हैं, डेल का मतलब यहाँ पर पार्शियली से है। जब भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल हम उसी को देखते हैं, बाकी सबको नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। नज़रअंदाज का मतलब है उसे हम क्या समझ लेते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट समझ लेते हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में था तो केवल आपको x वाले टर्म को ही देखना है, बाकी कुछ भी दे रखा हो फंक्शन में, x मतलब y दे रखा है, b दे रखा है, a दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो वो आप कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में था तो पहले वाले का क्या कर दिया, पहले को छोड़ा, दूसरे का कर दिया अवकलन। ये ज्यादा था तो मतलब माइनस का 1/x², इसका हो जाएगा 1/x का। y को कांस्टेंट यूज करेंगे आप तो y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है आप उसको वैसे ही रहने देते हैं, तो y को वैसे ही रहने दिया। फिर लगाया प्लस, अब दूसरे को छोड़ा, दूसरा जैसा फंक्शन था उसको छोड़ दिया, अब पहले वाले का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1 लिख दिया। बेसिकली आपको फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाकर हमने इसको खोला है। क्या किया, पहले को छोड़ा, अभी हम आपको लिखकर भी बता देते हैं भाई, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला खुलता है। और हमने खोल दिया, जो एक्स्ट्रा था उसका दोबारा भी अवकलन कर दिया। क्या किया, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दी x से। क्यों कर दी, क्योंकि यूलर थ्योरम जो हम पढ़ के आए हैं कि del u/del x निकालेंगे और उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे del u/del y निकालेंगे, उसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। पूरी थ्योरम में x से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब पूरी चीज़ में, तो x से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ x आ गया, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा। ऐसे यहाँ पर जब यहाँ पर एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए x से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप इसको जोड़ेंगे xn-1 + 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, केवल x की पावर n बचा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या किया, जो आपका ये जो फंक्शन चल रहा है ये पहले जो इक्वेशन है इसका आप क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले क्या किया था, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखा था हमने del u/del x। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, del u/del y हो जाएगा। तो भाई हमने क्या किया, del u/del y लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब कि केवल आपको y पर देखना है, y को देखना है, बाकी सबको नज़रअंदाज करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर y है, भाई नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर y है, मतलब केवल हमें इस y से मतलब है, यानी केवल हम इसी को देखेंगे, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो गया तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये एक्स्ट्रा है y का, आप फिर से करेंगे तो y का तो हो जाएगा 1। ठीक है, और नीचे जो x जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि x भी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल हम y को देख रहे हैं। तो आपका ये निकल आएगा del u/del y। तो इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी बनाएंगे जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे y से। ठीक है, तो y से मल्टीप्लाई कर दी पूरी क्वेश्चन में, और इसको यहाँ पर देखिए y से मल्टीप्लाई कर दी, इसको बना ली क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या किया, दोनों को जोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। ये आप इस तरीके से जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ों को हमने जोड़कर भी दिखा दिया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस की है, यहाँ पर माइनस चल रहा है तो ये क्वांटिटी पूरी माइनस की है, ये पूरी प्लस की है, मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो हमने आपको अगले स्टेप में लिखकर दिखाया है। माइनस को पूरा हमने बाहर लेकर, आपको ये पूरा नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने आपको दिखा दिया लिखकर कि एक माइनस का था एक प्लस का था, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करके मत दिखाइएगा, केवल आपको हमने यहाँ पर कट कर दिया है, आप कट मत करिएगा। ठीक है, साथ में केवल इतना बचा। अब यहाँ पर क्या किया हमने,
ये बची क्वांटिटी। अगर आप इस क्वांटिटी को देखेंगे तो सबसे पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, होमोजीनियस फंक्शन की u बराबर x की पावर n f y अपॉन x, यही तो थी। तो ये पूरा यहाँ पर बन गया है ना, देखिए ध्यान से, पूरा बन गया है। यानी कि आप इसकी जगह पर u लिख सकते हैं ना। तो भाई क्या किया हमने यहाँ पर, इसकी जगह पर पूरा u लिख दिया, साथ में n जैसा चल रहा था वो वैसे चलने दिया। देखिए पूरा हमारे थ्योरम प्रूफ हो गई, लिख दिया दिस इज द यूलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। बहुत आसान है, बस क्या किया सबसे पहले आपको इस होमोजीनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया था। एक बार x बार, मतलब एक x के लिए किया, एक y के लिए किया। x में किया तो x से मल्टीप्लाई कर दी, y में किया तो y से मल्टीप्लाई कर दी, फिर दोनों को जोड़ दिया और आपकी यूलर थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने आपको पूरा थ्योरम जो है कितनी आसान तरीके से बता दिया। कमेंट करके बताइएगा किसको इसी क्लास में याद भी हो गया। ठीक है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई इस पर अगर सवाल आ गया तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए सवाल भी हमने यहाँ पर लिख रखा है, लिखा है कि वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। मतलब ये फंक्शन दे रखा है, आपको वेरीफाई करनी है। अब जब भी वेरीफाई के लिए कहा जाए, ठीक है, जब भी वेरीफाई के लिए कहा जाए तो आपको ये चीज प्रूफ करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख लेंगे। लिख लिया गिवन करके। हमारे फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा प्रूवमेंट होता है वो ये होता है कि नहीं। इसमें n क्या होता है, n हमारा क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, n की वैल्यू पहले निकालेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होंगे सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, उसमें n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये फंक्शन था, इसमें आपको n की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इस फॉर्म को होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब होमोजीनियस फंक्शन की इक्वेशन हम आपको बता चुके हैं, क्या होती है, u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, यही तो होती है। तो मतलब कि आपको इस चीज़ को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। बनाते हैं भाई, कैसे बनाएंगे हम, क्या किया, जो पहले वाले टर्म थे ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन ले लिए। कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ पर 1 बचा और ये इसके जहाँ पर वो चीज़ होती नहीं तो हम उसको अपॉन में पहुँचा देते हैं। तो हमने ये इस स्टेप में केवल कॉमन लिया है। यहाँ पर से x की पावर 1/4 कॉमन ले लिया और नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन ले लिया कॉमन। अब ये 5 की ये जो पावर x थी तो ये ऊपर जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस का 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/5। जब सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, नीचे वाले के आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा नीचे 20, इसकी इधर करेंगे तो आएगा 5 और इसकी इधर करेंगे तो आएगा माइनस का 4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/20 तो आएगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख लिया x की पावर कितनी आ गई, 1/20। अब जो ये इंतजाम आपका बना है, ये इस पूरे कुछ भी आपका बने, बस आपको कॉमन लेके जो भी आपका ब्रैकेट में बनना है उसको आप एफ वाई अपॉन एक्स मान लीजिए, कुछ भी बनना हो आपका। बस आप ये याद रखिए कि आपका बाहर x की पावर बन गई है, मतलब x की पावर n बन गई है। अब जो भी आपका ब्रैकेट में चल रहा है उसको आप ये मान लीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन गया है। और यहाँ पर आप कंपेयर अगर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, क्योंकि हमारी मेन क्या होती है इक्वेशन, x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, यही तो होती है। तो इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या है, 1/2। तो लिख दिया विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या किया, यूलर थ्योरम आपकी ये होती है, इसमें n की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर दी। अब आपको ये जो क्वांटिटी है ये प्रूफ कर दिखानी पड़ेगी। भाई क्यों प्रूफ कर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, वेरीफाई यूलर थ्योरम लिखा था। तो वेरीफाई करते हैं, आपको मतलब ये चीज़ प्रूव कर दिखानी है। करते हैं। सबसे पहले क्या किया, आपका जो फंक्शन था उस फंक्शन की ओर चलेंगे, इसीलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। क्या बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। क्या करेंगे, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में और उसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और आपकी देखना यही आपका जो इंप्रूवमेंट है वो आ जाएगा। करते हैं भाई डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या होगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल आपको x वाला देखना है। क्या हो जाएगा, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, ये एक्स्ट्रा था तो हो जाएगा माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाया। अब दूसरे वाले को छोड़ा और क्या किया, पहले वाले का अवकलन, मतलब पहले वाले का अवकलन कैसे करेंगे, 1/20 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/20 माइनस का 1। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमने
साफ साफ यहाँ पर लिख भी रखा है, डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वांटिटी आ गई, इसमें क्या किया x से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, मल्टीप्लाई भी वही बता देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये वाले x से यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, केवल एक x बचेगा, ठीक है। माइनस जो था वो हमने आगे दिखा दिया। फिर देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी इधर वाले चीज़ में पार्ट में तो एक x और आएगा, फिर वही होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/20 बचेगा। इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया, उसी जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी उसका दोबारा अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर y आ जाएगा। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 3 बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि 2 बन चुकी है। दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर हो रहा होगा। क्या कैंसिल हो रहा है वो हम देखिए आगे आपको लिखकर दिखाते हैं। केवल 1/20 x की पावर 20, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है कि नहीं, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, नहीं कुल मिलाकर केवल इतना बचा। तो डायरेक्ट हमने इतना लिखकर आपको दिखा दिया और इस वाली क्वांटिटी ये आप यूजिंग क्वेश्चन 1 की हेल्प से ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, u के बराबर। तो u लिख दिया, देखिए आपकी वेरीफाई होगी, यूलर थ्योरम आ गया। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, डेल u अपॉन में डेल x पहले निकालना है, उसके बाद देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। पहला आपका काम होगा आपको उसको होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि u अपॉन में x की पावर n f y अपॉन x इस फॉर्म में बना लीजिए जो भी आपका फंक्शन दे रखा है। इस u की जगह पर आपका फंक्शन f में भी हो सकता है, फाई में भी हो सकता है, जो भी आपका हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको इसी चीज़ में बनाना होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको डेल u अपॉन में डेल x निकालना होगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर थर्ड स्टेप में आप डेल u अपॉन में डेल y निकालेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से और उसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को आप उसमें जोड़ दीजिए, आपकी यूलर थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन इसका देख लीजिए जो थोड़ा सा और अलग है, उसमें वेरीफाई किया था, इसमें दे रखा है पूरा, देखिए दे रखा है फंक्शन दे रखा है, ये आपको प्रूवमेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात फंक्शन जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब क्या किया हमने इस फंक्शन में, इसमें आप होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, अभी आगे देखिएगा। यहाँ पर पहले बनाने से पहले क्या करना होगा, ये साइन इनवर्स दे रखा है, जब ये इधर आएगा तो केवल साइन हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स था तो ये पलट जाएगा, केवल साइन बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर इतना आपका हो गया। अब इसको हमने f के बराबर मान लिया, क्या मान लिया, f के बराबर मान लिया। क्यों मान लिया भाई, अभी देखिएगा, अभी जब होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर काम आएगा। क्या किया, अभी अब थोड़ी देर के लिए हमने इस चीज़ को छोड़ दिया, इसको टेक कर लिया, यहाँ से वही चीज़ करी गई है, कॉमन लिया सबसे पहले एक्स स्क्वायर को, ये इतना अंदर बचेगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, मतलब कुल मिलाकर पहले वाली चीज़ों को आपको कॉमन लेना होता है और आपका ये बन गया इस फॉर्म में। क्या लिख दिया, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भाई n की पावर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब आपको n की वैल्यू 1 मिल गई। यूलर थ्योरम आपकी ये होती है। तो इस थ्योरम में अब आप सोचेंगे u होता है यहाँ पर, लेकिन आपने तो f लिख रखा है, तो भाई यहाँ पर भी तो देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर f चल रहा है, तो f चल रहा है तो आप u थोड़ी ना लिखेंगे, जो भी फंक्शन आपका चल रहा होगा, मान लेते हैं फाई चलेगा तो आप यहाँ पर फाई लिख ले रहे, मान लेते हैं s चलेगा तो आप यहाँ पर s लिख लेंगे, जो भी चल रहा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब लगा दीजिए, f की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, साइन u, इस f की जगह पर क्या लिख दिया, साइन u, इस f की जगह पर भी क्या लिख दिया, साइन u। साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस u। भाई यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये डेल u अपॉन में डेल x आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया। अब क्या किया, दोनों में यहाँ पर देखिए कॉस और कॉस कॉमन था, दोनों में से कॉस और कॉस कॉमन उठा के इसके नीचे पहुँचा दिया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा प्रूवमेंट हो गया। कुल मिलाकर आपको सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन बनाना होगा, कॉमन लेके आप यूलर थ्योरम लगा दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। अब 2 सवाल हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर देखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन को इधर लेकर आएंगे तो साइन u हो जाएगा, इधर भी u चल रहा है, इसमें आप क्या मतलब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो साइन u हो जाएगा, बराबर में ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, इसको आप मान लेंगे कैपिटल F। अब क्या करेंगे, इसको टेक कर लेंगे, फिर होमोजीनियस फंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, यूलर थ्योरम लगाकर आपका क्या होगा, u की वैल्यू आप ये f की वैल्यू आप वहाँ पर ये रख देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और आपका ये प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी यही होगा, कॉस को जब आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस u बराबर में ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप मान लेंगे कैपिटल F। फिर यहाँ पर वही करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे, कॉमन ले लिया कर
इन दोनों को टेक करके फिर क्या करेंगे, यूलर थ्योरम लगाकर आपका ये देखिए ये प्रूवमेंट आ जाएगा। तो आई होप इस क्लास में यूलर थ्योरम से रिलेटेड अब आपको कोई भी क्लास देखना नहीं पड़ेगा, पूरी अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है, प्रूवमेंट भी भाई करा दिया है और साथ में इससे रिलेटेड सवाल भी बता दिया है। अब ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में यही सवाल आ जाए, तो इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। कोई भी सवाल आए आप इसी तरीके से लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन नहीं किया है तो भाई वहां पर सर्च कर लीजिएगा जाकर डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। सारी पीडीएफ वहीं पर अपलोड है और जो बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ रहा है तो कई सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मैथ की दे देंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।